हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय 5 बिहू। ये बहुत ही अच्छा एक त्योहार है बिहू, जो आपका असम में मनाया जाता है। और इसको मनाते हुए किन किन तैयारियों को करना पड़ता है और कैसे कैसे इसमें क्रियाकलाप होते हैं, वो सब चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे तरफ। चैप्टर नंबर 5 रहेगा और जो है इसको पढ़ते हुए बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यह है त्योहार बिहू त्योहार। चलिएगा, बिहू भारत में असम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। यानी कि जो फसलें होती हैं, जो फसल आप कहते हैं कि गेहूं की फसलें हैं, धान की फसलें हैं, तो फसलों के त्योहार में मनाया जाता है। और जब फसल खत्म होने वाली होती है, ठीक है, इसी के साथ में और कृषि देवता और पूर्वजों को भरपूर फसल और अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद देने का समय माना जाता है। यानी कि जब बिहू त्योहार मनाया जाता है, जब फसल बन के तैयार हो जाती है, कट के तैयार हो जाती है, तो उसमें देवी देवताओं को पूजा जाता है और उसके साथ साथ अपने पूर्वजों को पूजने की इसमें प्रथा रखी जाती है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसको साफ कर लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आनंद लें। क्लास का पूरा समझ में आती रहेगी और पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिएगा, ये असम का एक बहुत ही चर्चित त्योहार माना जाता है। ठीक है, नीमा कौशिक ये एक इसमें पात्र है। नीमा कौशिक और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। देखिए, दोनों 5वीं क्लास की छात्रा हैं और दोनों ही पक्की सहेलियां भी हैं। ठीक है, वे साथ साथ खेलती, खाती, पीती और पढ़ती थी। यानी कि जो भी क्रियाकलाप वो करती हैं, सब साथ साथ खाती हैं, पीती हैं, पढ़ती हैं, खेलती हैं, हर वो करती हैं जो क्लास में किया जा सकता है। उन दोनों के परिवारों में प्रगाढ़ संबंध थे। यानी कि ऐसे संबंध थे जो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, एकदम जटिल थे, जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। कौशिक परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का था। अब देखिए, जो कौशिक मिलते हैं, कौशिक ब्राह्मण प्रजाति में से ये एक गोत्र होता है कौशिक, और जो कौशिकों की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है वो उत्तर प्रदेश में ही मिलती है प्यारे बच्चों। जबकि गोगोई ये परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला है। डिब्रूगढ़ ये आपका असम में है और यहाँ पर सबसे पहला कुआं खोदा गया था। काय का? तेल का कुआं खोदा गया था बहुत पुराने समय में। ठीक है, अब से लगभग ये मानेगा 150 वर्ष पहले खोद दिया गया था। इसी के साथ तरुणा आज छुट्टी पर थी। ये एक लड़की का नाम और आता है तरुणा, छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्योहार मनाया जा रहा था। तो देखिए, 3 सहेलियों के बीच में एक आज छुट्टी पर है, उसके घर बिहू का त्योहार मनाया जा रहा है। गोगोई परिवार ने कौशिक परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। नीमा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गईं। अब देखिएगा, गोगोई परिवार ने कौशिक परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। यानी कि जो यहाँ पर 2 सहेली हैं, नीमा और तरुणा, दोनों हैं, और तरुणा जो है यहाँ पर, तरुणा के घर पर क्या हो रहा है? बिहू का त्योहार मनाया जा रहा है। अब उसको कौशिक परिवार को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो ये बात आप देखेंगे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? ठीक है, इसी के साथ में, अरे नीमा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई, नीमा ने हंसते हुए कहा। अब देखेगा, नीमा को बुलाया गया है, नीमा कौशिक को, और जब वो आए हैं तो लेट होकर के आए हैं। अब लेट कोई रास्ते में हो या ना हो तो बहुत सारे बहाने बन जाते हैं कि ट्रैफिक था, जाम लगा हुआ था, इसलिए लेट हो गए। ठीक है, इसी के साथ चलो पहुंच तो गए, तरुणा ने कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आगे आकर कौशिक परिवार का स्वागत किया। जब कोई आता है तो उसका स्वागत किया जाता है कि आइए आइए, आपका स्वागत है। ऐसी क्रियाकलाप आपके घरों पर भी होती होंगी। मैं इसे ऊपर कर लेता हूं साफ करके। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसी के साथ तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी, बहुत अच्छे से की हुई थी। रंग बिरंगी फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था। यानी कि बेल वहां पर लगी हुई थी, आंगन सजाया हुआ था, वो भी केलों के पत्तों से। ठीक है, चारों तरफ गुब्बारे के गुच्छे लटक रहे थे।
ऐसे मानिएगा जैसे बर्थडे मनाया जा रहा हो, गुब्बारे भी लगाए हुए हैं। सोचते रहो, खुद ये सोचो, एक तरफ बेल लगी हुई है, केले के पत्ते लगे हुए हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, ऐसा माहौल अगर बनता है तो कैसा दृश्य बनता है, ये आप अपने मन में सोच सकते हैं। अगर सोचेंगे तो आप पिक्चर बनाएंगे अपने दिमाग में। एक पिक्चर जब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप भी वहां पर पहुंच गए हैं और पूरा आनंद आएगा आपको। इसी के साथ कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य, ये असम में ही होता है, बिहू नृत्य जिसे औरतें और छोटी छोटी लड़कियां कर रही थीं। तो एक यहाँ पर हो रहा था नृत्य, बिहू नृत्य हो रहा था, वहां पर महिलाएं कर रही थी और छोटी छोटी बच्चियां कर रही थी। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नीमा ने तरुणा से पूछा, यह बिहू त्योहार क्या होता है और यह कैसे मनाया जाता है? नीमा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और उत्तर प्रदेश में यह त्योहार मनाया नहीं जाता, तो उसने पूछ लिया कि इस त्योहार में होता क्या है और यह क्यों मनाया जाता है और कैसे कैसे मनाया जाता है। इसका उत्तर देते हुए तरुणा की माताजी ने दिया, जो इनके पास ही खड़ी थी, कहने लगी, यह असम राज्य का बहुत बड़ा त्योहार है जो 3 त्योहारों का मेल है, बुहाग बिहू, माघ बिहू और कट्टी बिहू। यह त्योहार क्रमश अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। साफ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं। ठीक है, इसी के साथ यह 3 का योग होता है। नीमा आश्चर्य से बोली, एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हुए और वह भी अलग अलग समय में? तो यहां देखिएगा, यहां 3 फसलें आएंगी, तीनों फसलों को त्योहार मनाया जाता है, तीनों को एक साथ जोड़ के किया जाता है। ये इसलिए बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। तरुणा की माताजी ने कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूं। बुहाग बिहू या रंगाली बिहू हमारा सबसे मुख्य पर्व है। बुहाग असमी वर्ष का प्रथम मास होता है। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के लिए अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है। आप देखेंगे जब भारत कैलेंडर की आप बात करते हैं तो अप्रैल में वहां पर महीना शुरू होता है, जबकि और जगह ऐसा नहीं होता है, और जगह जनवरी में शुरू होता है। तो यहां पर ये कहते हैं हमारा कैलेंडर शुरू जो हो रहा है वो आपका कब हो रहा है? ऋतु में होता है, बसंत ऋतु में। तो ये इस खुशी में मनाते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान बीज छींटने के लिए खेत तैयार करते हैं। नीमा की माताजी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? अब ये देखेगा कि यहां पर ऐसा हो रहा है। देखेंगे यहां पिक्चर आ रही है जो आपको समझ में आएगी। तो उन्होंने सवाल कर लिया यहां पर, नहीं दरअसल इसकी तैयारियां बहुत पहले आरंभ हो जाती हैं। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरु अर्थात मवेशियों का बिहू त्योहार मनाया जाता है। अब यहां देखेगा, देहात का मतलब होता है गांव क्षेत्र, है ना? तो गांव के लोगों को कहा जाता है, देहात कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये देखेगा नाचते हुए। आपने अगर टीवी वगैरह में देखा हो तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर होता है, इस तरह की उनकी वेशभूषा होती है और वो इस तरह से करते हैं। क्या जाता है, उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीरों और सींगों पर तेल मला जाता है। उनके आगे बढ़ेंगे, उनके से आगे उनके गले में हार और नई रस्सियां डाली जाती हैं, पहनाई जाती हैं। किसान मवेशियों को नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियां मलकर उनकी विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चोपड़ा, दही और मिठाई खाई जाती है। यहाँ व्यंजन देखेगा, यहाँ पहले मवेशी मतलब पशुओं की वहां पर क्या होता है, वहां पर पूजा की जाती है, अच्छी खासी उन्हें नहलाया जाता है, फिर उनको सजाया जाता है। उसके बाद में उन्हें जो है पूजने के बाद में खाने की दावत में चावल होते हैं, चोपड़ा होता है, दही होते हैं, मिठाई खाई जाती हैं। तीसरे दिन गोसानी बिहू आता है और इस दिन पूजा की जाती है। 7वें दिन औरतें जंगल में से 7 प्रकार के साग तोड़कर उनकी सब्जी पकाती हैं, उसे सत बिहू कहते हैं। तरुणा की माताजी ने कहा, आंटी, नीमा ने पूछा, यह तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं? तो जो कर रहे हैं ये सब बड़े कर रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? फिर ये बात ही बतानी पड़ेगी, है ना? इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी समस्या में है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आप। नीमा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा। तरुणा की माताजी ने कहा, उस दिन बच्चे बड़ों का हाथ बांटने के अतिरिक्त कबड्डी, कौडिया इत्यादि खेलते हैं
ढोल और स्थानीय बाजों पर महिलाएं तथा पुरुष नाचते हैं और प्रेम के गीत गाते हैं। लड़कियां अपने प्रिय लड़कों को उपहार स्वरूप रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्योहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग समुदाय के लोग नाच गाना करते हैं और खेल खेलते हैं। इस तरह से यह त्योहार आपका मनाया जाता है और यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। कहते हैं नीमा के पिताजी बहुत देर से इस त्योहार के बारे में बड़े चाव से सुन रहे थे। वह सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वह नीमा के जो पिताजी हैं बड़े चाव से इस बात को सुन रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, बहन जी अपने बिहू के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, हमें अच्छा लगा, परंतु अब कुछ माघ बिहू और कट्टी बिहू के बारे में भी बताइए। हाँ ठीक है, तरुणा की माता जी आगे बताने लगी। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है तथा शाम को मांस, मछली इत्यादि खाई जाती हैं। रात को सभी बच्चे और बड़े अलाव लगाकर रत जगा करते हैं। इस दिन लोग हर्ष उल्लास दिखाते हुए भैंसों का मुकाबला करवाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सारे काम होते हैं और यहाँ पर ये बातें भी होती रहती हैं। तभी तरुणा चहकती हुई आई और बोली, माँ इन्हें कुछ जलपान भी करवाओगी या बातें ही करती रहोगी? बात तो सही है कि इन्हें बुला तो लिया आपने, लेकिन इनकी सेवा पानी भी होगी या नहीं होगी? फिर कहानियां ही सुनाती रहोगी? नीमा के पापा बोले, नहीं बेटी, हमें इस त्योहार के पहले जानकारी नहीं थी, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं भाई साहब, चलिए पहले जलपान कर लीजिए, मैं आपको उसी दौरान कटी बिहू के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा चलिए, नीमा के पिताजी ने कहा। अब यहाँ पर सारी जानकारी जो है मिल रही है, नीमा के पिता को बहुत अच्छी बात लग रही है और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बारे में जानने में। तो कह रहे चलिए जलपान करते हैं और जलपान के साथ साथ आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर बता दूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जलपान करते हुए तरुणा की माताजी ने बताया कि कट्टी बिहू अक्टूबर नवंबर में आता है, जब फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है, इसलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। उस दिन तुलसी की पूजा की जाती है तथा शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी फसल के लिए इस दिन धान के खेतों में जाकर पूजा करते हैं। नीमा की माताजी ने तरुणा की माताजी को बिहू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया और दशहरे पर अपने घर आने के लिए गोगई परिवार को आमंत्रित किया। नीमा के पिता ने कहा कि अगर हम सभी एक दूसरे घर त्योहार पर जाएं तो हम सभी त्योहारों की जानकारी भी मिल जाएगी और आपसी भाईचारे तथा प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। इसी के साथ कौशिक परिवार ने गोगई परिवार से विदा ली और खाना वाना खा करके, पार्टी मना करके, त्योहार का आनंद लेकर के वापस अपने घर की तरफ चल दिए। तो देखेगा, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश वालों से मिलते हैं, तो वो अपने यहाँ की कल्चर के बारे में बताएंगे, आप अपने के बारे में बताएंगे। हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो विभिन्न कल्चरों का देश है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र है, और हम जब वहाँ तक जाएंगे नहीं तो हम उनको जानेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए, जिससे मिलकर आए उससे जानकारी लेते रहना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ शब्द अर्थ जानोगे नहीं तो सही से पढ़ोगे भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां देखेगा, शब्द अर्थ प्रगट बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड, पर्व, तैयार, फेस्टिवल, बुलाना, आमंत्रित करना, टू इनवाइट होता है, अलाव, आग का जलाना, टू फायर होता है, छिटने, डालने या टॉप, पुअर, समुदाय, समूह होता है, रत जगह, रात भर जागने का कार्यक्रम है, देहात, गांव होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। ये आपने कैसा पढ़ा, कैसे समझा, कैसा आपको लगा, नहीं लगा है अच्छा तो एक बार फिर से सुनिएगा, अपनी किताब उठा करके पढ़िएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।